दीदी सारा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, कल टाइम से आ जाना। जी दीदी। अच्छा दीदी, वो आज मुझे सैलरी मिल जाएगी क्या? ओ हाँ, तेरी सैलरी रुक मैं लाकर देती हूँ। ये ले तेरी सैलरी। दीदी मुझे लगता है शायद गलती से आपने मुझे 2000 रुपये कम दिए हैं। नहीं नहीं, गलती से कम नहीं दिए, बल्कि तेरे इतने ही पैसे बनते हैं। वो तूने 4 दिन छुट्टी लिया था ना, उसके ही काटे हैं 2000। लेकिन दीदी छुट्टी तो मैंने आपसे पूछ कर ली थी ना। और दीदी मेरी मजबूरी थी कि मेरी माँ बीमार थी, उनकी देखभाल के लिए मुझे अस्पताल में रहना पड़ा था, इसलिए मैं नहीं आया। आपको तो सब पता है दीदी। तो तेरी माँ बीमार थी इसलिए तू नहीं आया। अब तेरी जगह मुझे किसी और से काम करवाना पड़ा, तो उसे भी तो पैसे देने थे, तो तेरी सैलरी से काट दी, मैंने उसे दे दिए। ऐसा मत करो दीदी। दीदी इससे पहले क्या कभी मैंने छुट्टी की है? बल्कि मैंने कितनी बार ओवर टाइम किया है। आपकी बात हमेशा मानिए दीदी। अभी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अभी आप पैसे मत काटिए, मुझे पूरी सैलरी दे दीजिए प्लीज़। देख अब तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत कर। और तेरी माँ बीमार थी, इसमें क्या बड़ी बात है? माँ तो सबकी बीमार होती है। और तुझे अगर पूरी सैलरी चाहिए तो एब्सेंट मत करना। अब 2000 मैंने उसको दे दिए, इसलिए तुझे नहीं मिलने वाला। जा चाय बना कर ला, फिर चले जाना घर। जी दीदी। पिंकी, तुमने ये ठीक नहीं किया। उसके 4 दिन के पैसे क्यों काटा तुमने? हाँ, वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? संजय, बात 2-4 दिन की नहीं है। बात ये है कि वो 4 दिन काम पर नहीं आया था और मुझे किसी और से काम करवाना पड़ा, तो मैंने उसके सैलरी से काटकर पैसा दे दिया। अरे ऐसा नहीं होता है। सबके सुख दुख में हमें सबका साथ देना चाहिए। वो हमारे लिए हमारे घर पे काम करता है, तो हमें उसके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन तुम उसका साथ दे रहे हो। और ये सब ना बस बहाना है छुट्टी लेने का और पैसा हड़पने का। लेकिन तुम्हें तो वो सही लगता है और मैं गलत। अरे मेरी बात तो सुनो पिंकी। यार ये लड़की का गुस्सा कब जाएगा? बात सुनती नहीं है। सारा सामान तो ठीक है, लेकिन मैं शैम्पू मंगाना भूल गई थी। तो तू एक काम कर, तू मार्केट जा और शैम्पू लेकर आ। जी दीदी, मैं अभी लेकर आता हूँ। दीदी मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ। आजकल ना काम में तेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है, आधा काम करके ही तू भाग जाता है। अच्छा पिंकी, कल मेरा ऑफिस का मीटिंग घर पे ही होगी, ठीक है? कुछ वीआईपी क्लाइंट्स वगैरह भी आएंगे यहाँ पे, तो प्लीज थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं रजत को जल्दी बुला लूँ, वो सारा सफाई कर देगा। रजत। हाँ दीदी। कल तुम जल्दी आना काम पे, कल घर पे कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो जल्दी आना कल सुबह। हाँ दीदी, मैं कल टाइम पे आ जाऊँगा। क्या हो गया? ये रजत अभी तक नहीं आया काम पर। मैंने उसको बोला था कि जल्दी आने के लिए। अब सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, संजय भी गुस्सा करेगा। मैंने उसको कहा था कि नौकर सारे काम चोर होते हैं, लेकिन ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं क्या करूं? एक बार कॉल करके देखती हूँ। अब इसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? संजय भी आता ही होगा क्लाइंट्स को लेकर, वो भी गुस्सा करेंगे अगर सारा काम ऐसे ही देखेंगे तो। मैं क्या करूं? कहीं डील कैंसिल कर दिया तो? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक काम करती हूँ, रजत के आने तक मैं ही सारा काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत सफाई भी कर लेती हूँ। हाँ अरे बाप, मैं तो थक गई। लेकिन ये संजय अभी तक नहीं आया क्लाइंट्स को लेकर। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ एक बार। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हें ही कॉल कर रही थी।
मैं तुझे बोली थी ना सुबह आने के लिए, अब तेरा सुबह हो रहा है। हाँ, तेरी वजह से आज मुझे सारा काम करना पड़ा। मैं कितना ज्यादा थक गई, तुझे आइडिया भी है? पिंकी, आज तुम घर का थोड़ा सा काम की और एक दिन में तुम इतना थक गई। इसे देखो, ये डेली घर का कितना ज्यादा काम करता है, इससे भी ज्यादा काम करता है। घर के काम के अलावा ये बाहर का भी काम करता है। तेज धूप हो, बारिश हो, मार्केट जाता है, चुपचाप काम करता है, चुपचाप सबकी बातें भी सुनता है। और तुमने क्या किया बदले में इसके साथ? 4 दिन के पैसे काट लिए इसके। अगर हम लोग इसके साथ ऐसा करेंगे तो कौन देखेगा इसे? कुछ पैसों के लिए ये लोग दूसरे के घर में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पैसा सिर्फ हमारे लिए 2000 रुपए है, लेकिन इनके लिए यह पैसा कितना ज्यादा जरूरी है। कुछ पैसों के लिए लोग दूसरे के घर में काम करते हैं और दूसरे की कितने सारे बातें भी सुनते हैं। तुम ठीक कह रहे हो संजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी माँ बीमार थी, मैं उस बात को समझ नहीं पाई और उस पर चिल्ला दिया, उसकी सैलरी काट ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने किए पर पछतावा है। रजत, प्लीज मुझे माफ कर दो। और 1 सेकंड, हाँ, ये रहे तुम्हारे 2000 रुपए, रख लो। एंड प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी मजबूरी समझी, यही बहुत है। चलो देर से ही सही, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, जान के अच्छा लगा।